जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे और जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखेंगे, जिससे आपको डेली का जो वीडियो मिलेगा उसका इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा। ठीक है, इससे आप टाइमली क्लास ले पाइएगा। डेली या क्लास 8 PM में होता है, थ्योरी क्लास, साथ में क्वेश्चन क्लास भी होता है, क्वेश्चन डिस्कशन भी कराया जाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? चुंबकीय पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना था। ठीक है, और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है आपका, ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये सब आपका हो गया था, ये भी हो गया था। आज हम लोग एक डोमेन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डोमेन पढ़ने से होगा क्या, मैग्नेटिक मटेरियल और कैसे मैग्नेटाइजेशन होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज हम लोग देखे थे कि लंबाई के समानांतर काटते हैं तो ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो क्या होता है जी, दो टुकड़ों में टूट जाता है। और किसी चुंबक के लंबवत काटते हैं तो क्या होता है, तो इस चीज को हम एक एनिमेशन से समझ रहे हैं। यह आपका क्लास हो गया था, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जान रहे हैं। क्या डिटेल में जान रहे हैं, तो देखिए, आप लोग को बताए थे, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हम लोग जानकारी ले लेते हैं। क्या, तो एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है जी, साउथ पोल है। दिखाई दे रहा है क्लियर? ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। आपको हम बताए थे कि ये बीचों बीच में जो आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो नगण्य के बराबर होता है, नहीं होता है। जो जो चुंबक की जो सबसे अधिक जो शक्तिशाली होते हैं ध्रुव होते हैं, और वह कहाँ होते हैं, दोनों किनारे पे। चुंबक में सबसे अधिक शक्ति कहाँ पे होता है जी, दोनों ध्रुव पे। बीच में सबसे क्या होता है जी, कम होता है। और ये देखे थे कि इसको यदि हम लोग बीचों बीच काट देते हैं, इसको क्या करेंगे जी, हम लोग बीचों बीच काट देते हैं तो क्या होता है, इसको यदि आप बीचों बीच काट देते हैं तो ये नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, क्या यही ना होगा? लेकिन यह कहना आपका गलत हो जाएगा। ये जो अलग होगा ये हमेशा नॉर्थ साउथ के साथ अलग होगा, और ये जो अलग होगा ये भी हमेशा साउथ नॉर्थ के साथ अलग होगा। मतलब जिसको काट भी देंगे तो हमेशा क्या बनाएगा जी, दो चुंबक बनाएगा, सॉरी दो पोल बनाएगा। ठीक है, एक चुंबक दो पोल बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए कैसे होता है। इसको हम तोड़ दिए, काट दिए, दो टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। तो आपके अनुसार ये टुकड़ा ऐसा ही रहना चाहिए, ये नॉर्थ ही रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसा रहेगा तो आपका क्या गलत है? ये क्या है आपका जी, ये गलत है आपका। श्योर यह गलत है, तो आखिर सही क्या है? यदि यह साउथ है तो इसके बगल में क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। यदि यह साउथ है तो इसके बगल में क्या बन गया जी, नॉर्थ बन गया। यदि यह नॉर्थ था तो इसके बगल में क्या बन गया, साउथ बन गया। तो यह एक्चुअल है। तो इसको कितनों टुकड़ों में काटेंगे, तो आप इसको फिर दो टुकड़ा में काट दिए, तो जब फिर इसका दो टुकड़ा में काट दिए तो ये भी क्या बना लेगा जी, ये भी साउथ है तो ये नॉर्थ बना लेगा। हमेशा दो पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये क्या होगा जी आपका एक कंप्लीट सेट बनाएगा। ऑलवेज आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ऑलवेज ध्रुव की संख्या क्या होगी जी, दो होगी। हमेशा ध्रुव की संख्या क्या होगी जी, दो होगी। एक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक चैप्टर में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट में, तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब
हम लोग डोमेन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आखिर डोमेन होता क्या है। एक शब्द आएगा आपको इसी चैप्टर में, डोमेन, उसी की समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या देखें, यदि आप परमाणु की बात कीजिएगा, आपको पूछता है कोई परमाणु किसे कहते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए। जब हम फर्स्ट क्लास ले रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, नहीं तो आप पहला क्लास जाकर के देख लीजिएगा, उसमें बताए थे कि भारतीय महर्षि ऋषि कनाद के अनुसार कोई भी पदार्थ को अब छोटे भाग में काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, छोटा छोटा टुकड़ा काटते जाइए, काटते जाइए, उसको तब तक काटते जाइए जब उसका सबसे जो छोटा भाग होगा उसका और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो वो जो सबसे छोटा भाग होगा वह क्या कहलाएगा जी, परमाणु कहलाएगा, एटम कहलाएगा। तो क्या है, किसी भी पदार्थ को आप छोटे छोटे भाग में काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, टुकड़ा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उस छोटे टुकड़े को और हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका जी एटम कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। फिर हम लोग देखे थे एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। उस आधार पे हम यह कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा कि दुनिया का सारे पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन घूमने के लिए फ्री कौन होते, केवल इलेक्ट्रॉन। घूमने के लिए फ्री केवल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेगा, जब किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेगा किसी एक डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि उस मटेरियल से, उस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यह करंट का परिभाषा था। ये क्या था जी, करंट का परिभाषा था। दूसरे शब्दों में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या जी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ चुंबक में करने जा रहे हैं, डोमेन को समझने जा रहे हैं। डोमेन एज ए इलेक्ट्रॉन हम लोग समझेंगे यहाँ पे, डोमेन एज ए क्या समझेंगे जी, इलेक्ट्रॉन समझेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत छोटा 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 पार्टिकल है। जितना छोटा छोटा पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको, सब में साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये सारे में क्या है जी, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ होगा। ये क्या है जी, पार्टिकल सही होगा आपका यहाँ पे। तो यदि एक हम मैग्नेट का बात करेंगे, यदि हम क्या करेंगे जी, एक मैग्नेट का बात करेंगे, गौर से समझने का कोशिश करो, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। यदि एक हम मैग्नेट का बात करेंगे, यह कोई मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ। अब आपको पता है चुंबकीय पदार्थ, इससे दिक्कत हो रहा है ना जी, ब्लैक लेके देखते हैं जी, ब्लैक और थोड़ा सही से नहीं दिखाई दे रहा है, पीला, पीला ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलो, तो ये आपका क्या है जी, चुंबकीय पदार्थ है। अब इतना जानते हैं कि लोहा एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, क्लियर है। तो अब इस पदार्थ में क्या, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चर्चा करते थे, उसी तरह से इसमें हम क्या देखेंगे ना जी, बहुत छोटा छोटा क्या है जी, मैग्नेट है, बहुत छोटा छोटा क्या है जी, मैग्नेट है। अभी मान के चल रहे हैं, वैसे यह थ्योरी जो साइंटिस्ट दिए थे उसका बाद में क्या हो गया था ना जी, उसका कुछ कुछ थ्योरी उसका कैंसिल। तो इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ इधर, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। ये जो साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ का डायरेक्शन है ना जी, ये क्या रहेगा आपका, जैसे मन तैसे रहेगा, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, आपको दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं पता चला तो हम एनिमेशन से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिए, इसमें आपका छोटा छोटा लिखा नहीं पता चल पा रहा है, तो चलिए देखते हैं, क्लियर। तो यही साइंटिस्ट थे आपका जेम्स, इसके कारण यह समस्या होता है, इसको चलो हटाइए दो। तो जब हम उसको टुकड़े में काटे थे तो बहुत छोटा छोटा इसमें पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इतना छोटा छोटा हो गया। इसको माइक्रोस्कोपिक से हमें क्या करना पड़ता है जी, देखना पड़ता है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग भी इसको किससे देखते हैं जी, माइक्रोस्कोपिक से देख रहे हैं, क्लियर। जब देखे उस पदार्थ को तो उसमें क्या दिखाई दिया, अरे वो जो छोटा सा टुकड़ा था, जो कटा हुआ भाग था, उसमें एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल है।
तो हम क्या देखें, जो बड़ा पीस है, लोहा का पीस है, सपोज दैट आपका, आप मैग्नेट समझ रहे हैं, जिस तरह से कहते हैं कि अरे ये कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसी तरह समझिए। ये आपका क्या है जी, एक मैग्नेटिक मटेरियल लोहा का पीस है। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक से देखें तो इसमें क्या देखा ना, बहुत छोटा सा जिसका मैग्नेट है, जो नॉर्थ और जिसमें नॉर्थ पोल और क्या है जी, साउथ पोल है। क्लियर हो गया, जिसमें नॉर्थ पोल और क्या है जी, साउथ पोल है। लेकिन ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो डायरेक्शन है ना जी, ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो डायरेक्शन है, इसको समझिए। ये जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन है, यह मैग्नेट मटेरियल है, लोहा का पीस ये वाला है, इसको सपोज दो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है ना, नॉर्थ साउथ, कहीं साउथ नॉर्थ, कोई इस ढंग से, कोई इस ढंग से, साउथ नॉर्थ, कोई इस ढंग से, नॉर्थ साउथ, कोई इस ढंग से, साउथ नॉर्थ, कोई इस ढंग से, मतलब इसी तरह से इसमें क्या है जी, भरा हुआ है। ये एक डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्थ साउथ जहां तहां आपका है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब यह मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है, इसको अभी हम चुंबक बनाए नहीं है, एक लोहा है, तो सिंपल लोहा में इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे मन तैसे बिखरा हुआ है, किसी एक दिशा में नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है। क्लियर है? तो जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक से देखे तो हमें यह पता चला कि बहुत छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़ा में नॉर्थ पोल साउथ पोल अवेलेबल है। इस चुंबकीय पदार्थ का हम बात कर रहे हैं, लोहा का बात कर रहे हैं। अभी ये चुंबक नहीं बना है, बार बार बोल रहे हैं, इस लोहा का केवल बात कर रहे हैं। क्लियर? और इसको यह क्या बोला गया जी, मॉलिक्यूल्स, जो साइंटिस्ट थे, लेकिन बाद में यह थ्योरी क्या हो गया उसका जी, फेल हो गया। यहां समझना है। चलिए हम लोग डोमेन के भाषा को समझते हैं, आखिर डोमेन क्या होता है। क्लियर है? तो ये जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ऐसा ऐसा इस लोहे में हो सकता है लाखों हो, हजारों करोड़ों हो। क्लियर? तो अब आप एक चीज जान गए, जो हम मैग्नेटिक मटेरियल का चर्चा करेंगे, इसमें क्या होगा जी, लाखों मैग्नेटिक पोल्स हो सकते हैं, जो हमेशा क्या होंगे, दो होंगे, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए एक मैग्नेट है, इसमें कितना है, अभी केवल आप जो बता रहे हैं वो सुनते जाइए, इसके बाद जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम इतना पीछे बोल रहे थे क्या। अब ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एक लॉन्ग मैग्नेटिक ये बार था, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, इसमें जितना आप देख रहे हैं, गौर कीजिए, इसमें जितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सभी एक दिशा में है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यदि ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, यदि साउथ है तो नॉर्थ है, मतलब सब एक दूसरे को क्या हुआ जी, पकड़ा हुआ, अट्रैक्ट किया, यह एक चुंबक बन गया। तब ये चुंबक है, तब क्या होगा, इधर जो है ये साउथ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा जी, नॉर्थ हो जाएगा। अब देखिए सारे नॉर्थ इधर है आपका, और सारे साउथ क्या है जी, इधर है। क्लियर? तो जब मैग्नेट बन जाता है, तब सारा जो मॉलिक्यूल था, सारा क्या होता है जी, एक दिशा में हो जाता है। वो सारा क्या होता है जी, एक दिशा में हो जाता है। क्लियर है? अब ये कैसे एक दिशा में हो जाता है, आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए थे। आपको हम देखिए, नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका क्या हो गया जी, साउथ पोल हो गया। ठीक है, जो था, तो आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए थे क्या, कि आप बोलिए कितने तरीका से मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यदि हम चर्चा किए थे, मेथड मेथड ऑफ क्या जी, मैग्नेटाइजेशन, ये पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे। ठीक है, चुंबक बनाने की विधियां, मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, पदार्थ में चुंबकीय गुण बनाने की या चुंबकित करने की मुख्य विधियां निम्न प्रकार है, स्पर्श विधि, विद्युतधारा विधि और प्रेरण विधि। तो सब विधि में आखिर कैसे चुंबक बनता है, उस चीज को हम लोग डिटेल में जान रहे। तो स्पर्श विधि में आपको हम बताए थे क्या, सिंगल टच विधि, डबल टच विधि,
तो यदि सिंगल टच विधि का हम लोग चर्चा किए थे, तो सिंगल टच विधि में क्या आपको बोले थे कि यह एक मैग्नेट है। अब समझिए पिछले क्लास के पिछला वीडियो के अनुसार क्या देखे थे, यदि एक स्टील बार है, अब ये चुंबक नहीं बना हुआ, अलग बात है, इसमें आपको फिगर बन गया है, ये क्या दिया कि स्टील बार है, ठीक है, या लोहा ले लीजिए, स्टील की छड़ चुंबकीय पदार्थ है, स्टील की छड़ क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें नॉर्थ पोल, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ, हजारों होंगे, हजारों होंगे, लेकिन क्या सबकी दिशा, इसकी सबकी दिशा जो वीडियो में देखे थे सबका नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ एक ही दिशा, क्या वैसा होगा? नहीं, वैसा नहीं होगा। किसी का डायरेक्शन ऊपर, किसी का डायरेक्शन नीचे, किसी का डायरेक्शन ऐसे, मतलब जैसे मन तैसे रहेगा। क्लियर है? तो सिंगल टच विधि में हम लोग क्या देखे थे, ये सिंगल टच विधि कैसे यह चुंबक बन जाता था, वो देखिए आप। सिंगल टच विधि में हम लोग क्या देखे थे, ये क्या हो रहा है जी, काहे तुम वीएलसी में काहे नहीं खुल रहा है? ठीक है, फिर कहां भाग गए? देखिए, अब सिंगल टच विधि का हम लोग बात कर रहे थे। ये आपका एक लोहा का, ये स्टील का पीस है, ये स्टील का पीस है, सिंगल टच विधि। सिंगल हम एक मैग्नेट लिए हैं जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसको हम कैसे मैग्नेट बनाए थे, या अभी ए और बी वाला जो है मैग्नेट नहीं बना हुआ था। क्लियर? इसको हम लोग कैसे मैग्नेट बनाए थे, इसको रगड़े थे ऐसे, ऐसे यहां करके टच विधि में ऐसे रगड़ के ले गए थे, फिर उठा करके लाए यहां पे रखे। क्लियर? तो एक चीज मेन जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो समझिए। ये जो आपका ए बी था, स्टील बार था, इसमें बहुत सारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको हम डोमेन बोल देंगे, झट से आपको डोमेन समझ में आ जाएगा। इस तरह से कर रहे हैं, जब इस ढंग से कर रहे हैं तो इसी को सिंगल टच मेथड बोले थे। और ये जो लोहा का पीस, या सॉरी स्टील का पीस जो है आपका ए बी, ये क्या बन गया था, मैग्नेट बन गया था ऐसे करने से। तो ऐसे करने से कैसे मैग्नेट बन गया, कैसे मैग्नेट बन गया, यह मैग्नेट। और ये भी देखे थे यदि यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड हो गया था, और जब घस रहे हैं साउथ से तो नॉर्थ पोल बना था। ठीक है, वो वाले में इससे पहले हम नॉर्थ पोल उल्टाए थे। क्लियर? पीछे करके देख लो। ठीक है, नॉर्थ पोल से घस रहे थे। ठीक है, यहाँ पे तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे यह हो गया। और ये कहाँ चला गया ये चीज? क्लियर? फिर तो ये मीट नहीं वाला आ जाएगा। चलिए, अब ये समझो ये कैसे हुआ था। अब ये आपका मैग्नेट है, सॉरी आयरन पीसेस है। अब आयरन पीसेस में बहुत सारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, प्रेजेंट है, लेकिन सबका डायरेक्शन जैसे मन तैसे है। और ये कैसे हो जाता है आपका,
ये अनमैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। ये आयरन का पीसेस है। तो ये जो हर एक छोटा छोटा भाग है, यही छोटा छोटा भाग क्या कहलाता है आपका जी? डोमेन कहलाता है। और हर एक डोमेन में आपका एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ होता है। यदि वह नॉर्थ साउथ एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाए तो वह क्या बन जाएगा जी? मैग्नेट बन जाएगा। देखिए अभी कैसे बन रहा है। आपका ये चल ही गया गलत। देखिए बहुत कम समय के लिए था, इसलिए खोजने में इसकी इतना समस्या हुआ। देखिए सिंगल टच मेथड से हम लोग कैसे, ये अभी जैसे मन तैसे आपका क्या है जी? नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। क्लियर? ये प्लास्टिक है उसमें भी है, लेकिन इसको करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि यह मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि वह मैग्नेटिक मटेरियल क्या है जी? नहीं था। क्लियर? अब देखिए, अब इसको हम आयरन पीसेस को मैग्नेट बनाना, अब सोचिए सिंगल टच मेथड के माध्यम से ऐसे हम इसको रगड़ते थे, तो ऐसे इसको हम रगड़े, फिर उठा करके ऐसे लाए। तो जैसे जैसे इसको हम लोग मैग्नेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हो रहा है जी? धीरे धीरे सही होते जा रहा है। प्लास्टिक को भी कर रहे हैं लेकिन उसमें सीधा नहीं होगा। प्लास्टिक को भी कर रहे हैं लेकिन उसमें सीधा आपका नहीं होगा। अब देखिए हुआ क्या, सारा नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दिशा में हो गया। अभी ये जितना देख रहे हैं ये आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये सारा एक हो गया। ठीक है, तो जबकि प्लास्टिक है या मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसमें आपको बताए हैं कि आपका कुचालक से विद्युत धारा पास नहीं होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है उससे, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? प्रवाहित होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या देखे जी? जो पहले जो अनसेचुरेटेड इन द सेंस कि किसी भी डायरेक्शन में था, वह अब एक डायरेक्शन में जब हो गया तो वो क्या बन गया जी? मैग्नेट बन गया। वो क्या बन गया जी? मैग्नेट बन गया। क्लियर? तो चलिए इसी चीज को हम लोग अब जानते हैं। क्लियर? क्या? डोमेन के बारे में जानते हैं। चुंबकीय पदार्थ। अब चलिए यही डोमेन के बारे में आप हम लोग जानते हैं। देखिए डोमेन आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, आखिर डोमेन होता क्या है? अब एक छोटा सा चीज जानने के लिए इतना पीछे जाना पड़ा। अरे ये क्या हो गया? चलिए क्या कहता है डोमेन? चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को, एक चुंबक है उसमें असंख्य परमाणु, असंख्य परमाणु के जो समूह होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होता है।
ठीक है, तो एक छोटा सा ये टुकड़ा ले लिए, ठीक है, ये आफ्टर, ये सबसे पहली बात, बिफोर, ये एक आयरन का पीस है, मान लो एक लोहा है, क्लियर, एक लोहा है, तो इसमें एक छोटे टुकड़े को हम क्या ले लीजिए, डोमेन, तो डोमेन जब मान लिए तो इसमें नॉर्थ इधर साउथ इधर, क्लियर, ये भी एक डोमेन है, ये नॉर्थ ये साउथ, यानी ये सब क्या है जी, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये सब जैसे मन तैसे है, किसी न किसी डायरेक्शन में है। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को सही से ना जी, अब चलिए कुछ दिखाई दिया। अब ये समझिए जितना भी हम ये पा रहे हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, तो ये सब जितना भी डोमेन है, ये सब का नॉर्थ साउथ जैसे मन तैसे है, क्लियर, किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं है। जब ये, इसको हम क्या देखे थे कि एक मैग्नेट से इसको, इसको एक मैग्नेट से क्या किए थे, इस तरह से घस के ले गए थे, यानी इस तरह से रगड़े थे, फिर उठा के गए, फिर यहां से रगड़े, फिर उठा कर गए, फिर यहां से रगड़े, तो ऐसा करने से धीरे 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 ये सारा क्या हो जाता था जी, एक डायरेक्शन में हो जाता था, और तब यह क्या बन जाता था जी, मैग्नेट बन जाता था। तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, यानी चुंबक बनने के बाद सारा क्या देख रहे हैं, एक दिशा में हो जा रहा है। इसी ये छोटा छोटा जो आपका परमाणु होता है इसमें, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जी, डोमेन बोल रहे हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तीव्र चुंबकत्व डोमेन की व्यवस्थित संचरण के कारण ही होता है। मतलब डोमेन के व्यवस्थित संचरण, ये जो डोमेन है एक व्यवस्था के रूप में सारे एक व्यवस्थित हो जाते हैं, इस कारण से इसका चुंबकत्व बहुत क्या होता है जी, तेजी से होता है, क्लियर। अब हम लोग जो अभी ये कैसे हुआ था ये जान लो जी, जो डोमेन को बता रहे थे बार बार, ये कैसे हुआ था। देखो, ये जो एक पार्ट पार्ट है, ये सब इसी एक पार्ट सब क्या है जी, डोमेन सब, ये सारा क्या है जी, डोमेन है, क्लियर। जब यह मैग्नेटाइज नहीं था तो एक डोमेन में क्या था जी, बहुत असंख्य था, 10⁻21 तक था। देखो क्या कर रहे हैं, इसी डोमेन के कारण मैग्नेट बन पाता है। जो सारा डोमेन है ये क्या हो जाएगा, अरेंज्ड हो जाएगा एक दिशा में। यह तीन तरीका से किया जा सकता है, एक है टच विधि, एक है करंट के द्वारा, और तीसरा क्या था जी, इंडक्शन द्वारा। तीसरा क्या था जी, इंडक्शन द्वारा, क्लियर। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैग्नेटिक मटेरियल, क्या मैग्नेटिक मटेरियल, कि संडे के लिए आज रहने दे। हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, देखो चुंबक का वर्गीकरण नहीं है, पहले एक चीज जान लो, यह चुंबक का वर्गीकरण नहीं है। सर अगले क्लास के लिए रहने दीजिए, चलो ठीक है। तो यानी हम अगले क्लास से आपको यही लेंगे, चुंबकीय पदार्थ का यानी मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, और फिर आपको डोमेन भी हम क्या करेंगे, सही से बता देंगे, क्लियर है कि डोमेन क्या होता है नहीं होता है।
डोमेन भी हम आपको तब सही से बता देंगे वहां पे। एक बार उसको आज का क्लास को थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम मैग्नेटिक मटेरियल बताएंगे, उसके बाद फिर आपको क्या बताएंगे जी, डोमेन बताएंगे। यदि पिछले क्लास 1 2 में किसी को कोई दिक्कत है 3 तक, कोई बताएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास लेंगे। मेरा भी आज नाइट ड्यूटी लग गया है, तो नाइट ड्यूटी जाना है। कल आपका फिर टाइम से क्लास रहेगा। 8 बजे डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे फिक्स रहती है, सैटरडे संडे का ही थोड़ा सा हेर फेर होता है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।